बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स के बारे में, जो कि सप्ली के पेपर आपके होने वाले हैं 2024, जो कि 28 डेट से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम जो है वो उसके गेस्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो न्यू कोर्स आपका फिजिक्स का होता है। आप जानते हैं कि न्यू कोर्स के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पेपर ए के बारे में। हम देखेंगे कि हर सेक्शन में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप कर लें तो आपका जो 40 नंबर का पेपर है वो आराम से क्लियर हो जाता है। तो आप जानते हैं कि पेपर ए के अंदर जो न्यू कोर्स का पेपर है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। हर एक के अंदर आपको पता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 10-10 नंबर का होता है। तो 4 सेक्शन को मिला के आपके पूरे 40 नंबर बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपके 40 नंबर का पेपर जो है वो हर सेक्शन में किस तरह से आप अपना जो 10 नंबर का 10 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री पेपर्स के लिए सेक्शन 1 जो होता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है और ये 10 नंबर का होता है। हाँ, इसके आगे पार्ट्स हो सकते हैं, एक पार्ट हो सकता है या 2 पार्ट हो सकते हैं, इवन के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आप टॉपिक करेंगे सेक्शन 1 में वो है डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपने जो सबसे पहला टॉपिक करना है वो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट वाला टॉपिक है, और इनकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, ये आपको प्रोफेसर कलीम अख्तर की जो बुक है मजीद बुक डिपो वालों की मैकेनिक्स, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद आप करेंगे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की जो इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, इससे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और इसके जो न्यूमेरिकल्स के बारे में मेरी पहले से वीडियो अपलोड है तो वो जाके आप देख सकते हैं। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएंगे बल्कि आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। आपको जस्ट डिफाइन पूछेगा और इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म होती है वो आपसे पूछ लेगा। फिर है जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपको मोमेंटम के लॉज वगैरह, जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ है वो आपको आ सकता है। इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज, न्यूटन्स के लॉज हैं जो चैप्टर 3 बनता है, उसमें आपने न्यूटन्स के लॉज की जो लिमिटेशंस हैं वहाँ पर दी हुई हैं तो आपने करनी है। इसके अलावा ड्रैग फोर्स क्या होता है, और 7 वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन में। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 आपके पास, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है और ये भी आपके पास 10 नंबर का होता है। हाँ, उसके आगे पार्ट्स हो सकते हैं, एक पार्ट भी हो सकता है और इवन के 2 या 3 पार्ट भी हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोल सकता है आपको, सॉलिड रॉड का बोल सकता है या किसी और ऑब्जेक्ट का बोल सकता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालने का बोल सकता है आपको। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, रोटेशनल इनर्शिया आपसे किसी भी ऑब्जेक्ट का पूछ सकता है, डिस्क का पूछ सकता है, होप का पूछ सकता है, या कोई और आपको ऑब्जेक्ट दे देगा तो उसका आपने रोटेशनल इनर्शिया निकाल के देना होता है। फिर आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल सकता है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उस बुक के अंदर जो है वो दिए हुए हैं। लास्ट वाला है दी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन के लिए। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे आपको और आपने एक अटैम्प्ट करना होगा, ये भी आपके पास 10 नंबर का आता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें आएगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये आपके पास जो वर्क डन वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले भी इंपॉर्टेंट है, अगले मैंने लिखा हुआ है टॉपिक। 2 एंड 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। वो आपसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इस तरह से और भी कोई फोर्सेस पूछ लेगा, ड्रैग फोर्स पूछ लेगा, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लेगा। तो आपने प्रूव करना होता है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। वर्क एनर्जी थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, आप देखेंगे पास पेपर उठा के तो कई दफ़ा ये पेपर में आ चुके हैं। सेक्शन 4 जो कि लास्ट सेक्शन बनता है आपका इस सेक्शन का, तो ये भी आपके पास 10 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है।
तो ये आपके पास रिलेटिविटी से आता है और आपके पास जो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है उससे ही मिलकर बनता है, और ये भी मैकेनिक्स की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। तो पहला है जी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स और पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके साथ आपको प्रूफ भी पूछ सकता है, वो प्रूफ करें जी E इज़ इक्वल टू MC स्क्वेयर, ये भी आपको आ सकता है। और उसके अगला नेक्स्ट टॉपिक एक है, तो वो भी मैंने आपको जब बुक से बताए थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये भी आपको आ सकता है। पास्टुलेट एंड इट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये भी आ सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करें पांचवा, तो केपलर लॉज। केपलर के आपको पता है 3 लॉ होते हैं, तो तीनों लॉ जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक जो होता है वो लाजमी पेपर में आ सकता है। और लास्ट वाला है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालना होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ये आपके पास जो है वो लास्ट वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो चारों सेक्शंस का आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे या टॉपिक बनते थे वो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये जो पेपर ए होता है मैकेनिक्स का, जो 40 नंबर का आता है आपको BSc पार्ट 1 के अंदर, सप्लीमेंट्री पेपर्स आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पेपर बी है जिसका आपका ताल्लुक़ होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये सारे टॉपिक तैयार करें। आई होप कि आपका पेपर जो है वो इन्हीं से जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो के अंदर पेपर बी के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 की फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।